बहुत सीरियस हैं आप लोग। आज खुशी का दिन है। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। देश के सपूत उत्तर प्रदेश और लखनऊ के लाल अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन आदरणीय शुभांशु शुक्ला जी के लखनऊ आगमन पर भव्य नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय सुरेश खन्ना जी, माननीय मंत्री आदरणीय अनिल कुमार जी, माननीय मंत्री आदरणीय गिरीश यादव जी, माननीय मंत्री अजीत पाल जी, लखनऊ की महापौर आदरणीय सुषमा खरकवाल जी, माननीय सांसद आदरणीय ब्रजलाल जी, माननीय मंत्री मनोहर लाल मन्नू कोरे जी, पूज्य पिताजी आदरणीय शंभुदयाल शुक्ल जी, पूज्य माता जी आदरणीय आशा शुक्ला जी, हमारी बहू आदरणीय डॉक्टर कामना सुभा शुक्ला जी, विशेष रूप से यहाँ उपस्थित आदरणीय सुरेश मैथानी जी, माननीय विधायक ओपी श्रीवास्तव जी, योगेश शुक्ल जी, सदस्य विधान परिषद लालजी प्रसाद निर्मल जी, मुकेश शर्मा जी, गोविंद नारायण शुक्ल जी, उमेश द्विवेदी जी, अवनीश कुमार सिंह जी, मंच पर उपस्थित तथा सामने बैठे सभी भाइयों तथा बहनों, ऑफिसर्स, पत्रकार मित्रों, आज हम सबके लिए बहुत ही गौरवशाली दिन है। हमारा भाई लखनऊ का लाल, मां भारती का सपूत, दुनिया में तिरंगे को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा करके आज हमारे धरती पर लखनऊ लौटे हैं। मैं उनका हृदय तल की गहराइयों से उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। शुभांशु शुक्ला जी ने वो करके दिखाया है। दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक, दुनिया के बड़े बड़े अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र जब वो अंतरिक्ष के लिए निकले तो लगातार टकटकी लगा करके टेलीविजन पर या अन्य उपकरणों के माध्यम से देख रहे थे कि एक मां भारती का बेटा तिरंगा लेकर के सफलता की ओर कैसे आगे बढ़ रहा है। हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारत ने हर क्षेत्र में तेजी के साथ प्रगति हासिल की है, लेकिन अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अद्भुत प्रगति हासिल की है। और यह सब संभव मां भारती के सच्चे सपूतों की वजह से, शुभांशु शुक्ला जी जैसे होनहार नौजवानों की वजह से संभव हो पाया है। मैं पुनः शुभांशु शुक्ला जी का और उनके माता पिता का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं माता पिता जी का। हम सब जानते हैं ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी ने 18 दिनों तक अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में रह करके 60 अलग अलग महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट्स किए, और उसके लिए ने केवल एक्सपेरिमेंट्स ही नहीं किए, उन्होंने आने वाले कल के लिए भी ढेर सारे अनुभवों को जुटाने का काम किया, जो आने वाली पीढ़ी को रास्ता दिखाने का काम करेगा। हम सब जानते हैं 25 जून 2025 को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से ग्रुप कैप्टन श्री शुभांशु शुक्ला जी अंतरिक्ष में लॉन्च हुए थे। उनकी इस अंतरिक्ष यात्रा के दौरान 60 महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयोगों में इसरो द्वारा खास तौर से डिजाइन किए गए 7 प्रयोग भी किए गए। इन प्रयोगों में शुभांशु जी ने मांसपेशियों के नुकसान का अध्ययन किया जो अंतरिक्ष की माइक्रोग्रेविटी में होता है। उन्होंने देखा कि बिना गुरुत्वाकर्षण में मांसपेशियां कैसे कमजोर होती हैं। आने वाले समय में इस प्रयोग का धरती पर ऑस्टियोपोरोसिस जैसे रोगों को ठीक करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने बीज अंकुरण पर भी अपनी रिपोर्ट तैयार की। शुभांशु जी ने 28 जून को अंतरिक्ष से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वार्ता कर अपने अनुभव भी साझा किए। साथ ही में 4 से 8 जुलाई तक स्कूली बच्चों के साथ उन्होंने बातचीत भी किया। विगत दिवस उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से नई दिल्ली में भेंट की, आदरणीय रक्षा मंत्री जी से भेंट की। शुभांशु जी का यह मिशन
2027 में लॉन्च होने वाले भारत के गगनयान मिशन के लिए ट्रेनिंग की तरह रहा। उन्होंने अंतरिक्ष में रहने, काम करने और आपात स्थिति में निपटने की ट्रेनिंग प्राप्त की। आज उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही गौरवशाली दिन है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, शुभांशु जी का अनुभव आने वाले दिनों में अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ा मुकाम तय करने में भारत को सफलता प्रदान करने का काम करेगा। सबसे बड़ी बात थी शुभांशु जी से जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूछा कि भारत कैसा दिख रहा है, तो उन्होंने भारत माता का जो वर्णन किया, वो जो राकेश शर्मा जी के सारे जहां से अच्छा था, उससे भी बेहतर वर्णन आदरणीय शुभांशु जी ने किया। मैं शुभांशु जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और हम सब उम्मीद करते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में शुभांशु जी एक बड़े मिशन की तरफ आगे बढ़ेंगे और नौजवान पीढ़ी को प्रेरणा देते रहेंगे। हमारा इतिहास बहुत ही गौरवशाली है। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में आज हम चर्चा करना चाहेंगे। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में आर्यभट्ट जी की चर्चा के बगैर कभी भारत की विरासत को पूरा नहीं किया जा सकता। आर्यभट्ट जी ने दुनिया का, मैं कह सकता हूं, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ी रिसर्च करके भारत का नाम दुनिया में पहुंचाने का काम किया था। उन्होंने ही हमें शून्य दे करके आज दुनिया को अचंभित करने का काम किया था। आज हम कह सकते हैं हमारे बीच में इसरो के चेयरमैन साहब आ गए हैं। आपका भी मैं हृदय के गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, बधाइयां देता हूं। ऐसे अवसर पर मैं बहुत अधिक बात न करते हुए, शुभांशु जी, आप भारत के युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। आपको देख करके नौजवान पीढ़ी आगे बढ़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका मैं हृदय की गहराइयों से यहां उपस्थित होने के लिए आभार प्रकट करता हूं और शुभांशु जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद उप मुख्यमंत्री जी। हमारे बीच इसरो चेयरमैन वी नारायण सर भी आ चुके हैं। वे एक्सियम मिशन से बहुत नज़दीकी से जुड़े रहे हुए क्रिटिकल मोमेंट पर इंटरवीन करते हुए अभियान को सफल बनाया। मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद सर स्वागत करने के लिए। आगे मैं माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी से आदरपूर्वक निवेदन है कि वह अपने अमूल विचारों से हम सबको आलोकित करें। बोलिए भारत माता की।